ये मूवी ऐसे लड़के पर है जो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और वो जिंदा होता है तभी उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एक आदमी उसकी बहुत रक्षा करता है और वह भगवान का रूप होता है। मूवी की शुरुआत एक पेट्रोल पंप से होती है जहां एक आदमी पेट्रोल डलवाने के बाद वह केक लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। उसके रास्ते में एक टनल पड़ता है जिसे होकर उसे जाना होता है। वह जैसे ही टनल के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले वहां की लाइट कट जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से दीवार गिर रही है। वह अपनी कार की स्पीड को तेज करता है लेकिन अचानक ही उसके ऊपर पूरा टनल गिर जाता है। लेकिन उसकी कार मजबूत होने के कारण वह बच जाता है। वह उसी टनल के अंदर से रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। नेटवर्क सही न होने के कारण कॉल कट जाती है लेकिन उसका नंबर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। रेस्क्यू टीम वाले उसे फिर से कॉल करते हैं तो वह बताता है कि वह हार्डू टनल रूट नंबर 21 में फंस चुका है और उसका नाम ली जंग सुक है। वह किया मोटर्स में काम करता है। तभी कॉल कट जाती है। उसके कुछ देर बाद एक कॉल आती है। वह कहता है कि मैं जू यांग न्यूज़ रिपोर्टर बोल रहा हूँ, मेरे साथ लाइव आओ न्यूज़ पे। लेकिन रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर को मना कर देते हैं उससे बात करने के लिए कि अगर उसकी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर रेस्क्यू टीम वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो केक है उसे जल्दी खा लो, खराब हो जाएगा, और जो पानी है उसे तुम्हें 7 दिन तक चलाने होंगे। फिर कॉल कट जाता है। उसी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। पहले तो तब टनल में ड्रोन भेजते हैं लेकिन रेडिएशन की वजह से ये प्लान उनका फेल हो जाता है। उसके बाद रेस्क्यू टीम के 2 लोग कार से उस टनल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर ही आगे जाते हैं तभी उन्हें मलबे दिखने लगते हैं। कुछ और जाने पर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से टनल कोलैप्स हुआ था। वो वहां से ली को कॉल करते हैं और हॉर्न बजाते हैं और पूछते हैं कि सुनाई दे रहा है। ली जवाब हाँ में देता है। लेकिन तभी अचानक बचा हुआ टनल तेजी से नीचे गिरने लगता है। वे दोनों लोग अपनी कार से तेजी से पीछे की तरफ भगा ले जाते हैं। हालांकि उन दोनों लोगों की कार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और लेकिन वे लोग बच जाते हैं और टनल के बाहर निकल आते हैं। रेस्क्यू टीम के पास ली की वाइफ भी आ जाती है। उधर टनल के अंदर ली को एक डाक दिखाई देता है। वह उस डाक को भगाता है लेकिन अंदर से एक लड़की की भी आवाज आती है जो भी वो कार से उस टनल में फंस गई थी। ली जंगसू पहले जाकर उसे पानी पिलाते हैं। फिर उसकी माँ से उससे बात करवा के अपनी कार में वापस आ जाते हैं। उस लड़की का नाम मीना होता है। उसका डाक ली का रखा हुआ केक खा जाता है। ली को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मीना ली से थोड़ा पानी मांगती है। ली पानी लेकर उसके पास जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि मीना की मौत हो गई है। वह फिर से रेस्क्यू टीम के पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि आखिर कितना टाइम लगेगा उन्हें पहुंचने में। वो 10 दिन और टाइम मांगते हैं और पानी खत्म होने के कारण ली को अब अपना यूरिन भी पीना पड़ता है। 10 दिन के बाद रेस्क्यू टीम वाले ली को कॉल करते हैं, कहते हैं कि उन्हें फिर से अब खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक वो गलत जगह पर ड्रिलिंग कर रहे थे। उसी बीच अब ली की फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है और उसकी हालत भी नाजुक हो चुकी होती है। एक मीटिंग में कहा जाता है कि खुदाई को रोक देना चाहिए, क्या पता ली अब जिंदा है या नहीं। और ली की बीवी भी एक कागज पर साइन कर देती है कि खुदाई रोक देनी चाहिए क्योंकि ली को अब 23 दिन हो चुके हैं टनल में फंसे हुए। वो एफएम में कहती है कि सबको लगता है कि ली अब जिंदा नहीं है। उधर जो ली को बचाने के लिए वादा किया था वह ड्रिल मशीन के सहारे से टनल के अंदर जाते हैं लेकिन नया टनल बनाने की परमिशन मिल जाने की वजह से बम से विस्फोट करने लगते हैं, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है। लेकिन उन्हें पता हो जाता है कि ली अभी भी टनल के अंदर जिंदा है। वो नया टनल बनाने के लिए विस्फोट रुकवा देते हैं। फिर से वह ली को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। करीब 35 दिन के बाद ली को बाहर निकाल लिया गया और उनकी और जो डाक था उन दोनों की जान बचा ली गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।